नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी शादी लायक थी। किसान उसकी शादी तय कर देता है और जब उसकी शादी होती है तो उससे पहले किसान सारा इंतज़ाम कर लेता है। बस बर्तन रह जाते हैं जिनमें शादी के लिए खाना बनना था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं साहूकार के पास, जो गांव में ही रहता है, वह शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को किराए पर देता है, उसके पास से बर्तन ले आता हूँ, नहीं तो फिर बुकिंग हो जाएगी। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, आप ले आइए। वह साहूकार के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, आप मुझे शादी में उपयोग होने वाले बड़े बड़े बर्तन दे दीजिए, 8-10। तब साहूकार कहता है ठीक है। साहूकार बड़ा ही लालची था। उसने कहा कि भाई, पैसे तुम्हें एडवांस में देने होंगे। तब किसान कहता है ठीक है। किसान पैसे एडवांस में दे देता है और बर्तन घर ले आता है। उस 2-4 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी होती है। शादी अच्छे से निपट जाती है और किसान दूसरे दिन ही साहूकार के सारे बड़े बड़े बर्तन लेकर और साहूकार के घर दे आता है। किसान की जो पत्नी थी उसने सभी बर्तनों को धोकर एक जगह रख रखा था। बड़े बर्तनों में अपने घर के छोटे बर्तन भी धोकर रख रखे थे। जिस समय किसान बर्तन वापस देने गया, किसान की पत्नी घर पर नहीं थी। लेकिन जब वह घर पर वापस आई तो देखती है कि घर में एक भी बर्तन नहीं है। वहाँ किसान भी साहूकार को बर्तन वापस देकर घर आ गया था। तब किसान की पत्नी किसान से पूछती है कि आप बर्तन कहाँ ले गए। तब किसान ने कहा कि मैं तो सेठ जी को बर्तन दे आया हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हीं बड़े बर्तनों में हमारे घर के बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए थे, आप उन्हें भी सेठ जी को ही दे आए। आप घर के तो बर्तन वापस ले आइए। किसान दोबारा साहूकार के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, आपके बड़े बर्तनों में हमारे घर के छोटे बर्तन भी आ गए हैं, आप मुझे वे बर्तन वापस दे दीजिए। साहूकार बड़ा ही लालची था। वह पहले तो आनाकानी करने लगा और फिर कहने लगा कि वे तो इनके बच्चे हैं, तुम्हारे बर्तन तो मेरे पास नहीं हैं। ये सुनकर किसान अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी मन ही मन सोचने लगती है कि वह साहूकार तो बहुत ही लालची है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा। पर उसके मन में यह बात एक घर सा कर जाती है और दब कर रह जाती है। फिर थोड़े दिनों के बाद वे अपनी छोटी बेटी की शादी भी तय कर देते हैं। फिर किसान कहता है कि और सब तो इंतज़ाम हो गया, पर बर्तन कहाँ से लाएंगे। तब वह कहती है कि आप उसी साहूकार के पास से शादी में इस्तेमाल होने वाले बर्तन ले आइए। तब किसान कहता है तुम जानती तो हो वह कितना लालची है और पिछली बार क्या हुआ था। तब वह कहने लगती है कि हाँ, मैं सब जानती हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था, पर अब जब तुम साहूकार के पास जाओ तो उनसे कहना कि आपके पास जितने भी बर्तन बड़े बड़े हैं सभी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, तय तो बहुत सारे बाराती आएंगे, तो कभी बर्तन कम ना पड़ जाएं। वह फिर किसान साहूकार के पास जाता है और अपनी पत्नी के द्वारा कही गई सारी बातें वह साहूकार को बता देता है। साहूकार कहता है कि ठीक है भाई,
और मन ही मन सोचता है कि यह कितना बेवकूफ़ है। जब पिछली बार यह बर्तन लेकर गया था तो इसके सारे घर के बर्तन मेरे बर्तनों के साथ आ गए थे, और ये अब फिर दोबारा मेरे पास ही बर्तन लेने के लिए आया है। बड़ा ही बेवकूफ़ है। पर साहूकार मन ही मन सोचता है कि अब की बार और भी बड़ा मुनाफा होगा। तो साहूकार के पास जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे वह सभी बर्तन निकाल कर रख देता है। तब भी किसान कहता है कि ये भी कम रहेंगे सेठ जी, अगर और हैं तो और भी दे दीजिए। सेठ को लालच था, इसलिए उसने अपने घर के भी सारे बड़े बड़े बर्तन मंगवा कर किसान को दे दिए। किसान बैलगाड़ी में सारे बर्तनों को भरकर अपने घर चला गया। उसकी दूसरी बेटी की शादी हो गई। दूसरे दिन किसान बर्तन वापस करके नहीं आया। 2 दिन तक साहूकार ने इंतज़ार किया। तीसरे दिन साहूकार किसान के घर पहुंच गया और उससे कहने लगा, क्यों भाई, अब की बार तू मेरे बर्तन वापस करने क्यों नहीं आया? तब उसकी पत्नी और किसान माथे पर हाथ रखकर अफसोस जताने लगे और कहने लगे कि क्या बताऊं सेठ जी, बड़ा ही बुरा हुआ। साहूकार बोला, ऐसा क्या हो गया? किसान ने कहा कि मैं आपके बर्तन वापस करने ही आ रहा था कि रास्ते में सारे बर्तन मर गए। तो बताओ कैसे वापस करता? साहूकार चौंक गया और एकदम से बोला कि अरे बेवकूफ़, बर्तन भी कभी मरते हैं। तब किसान की पत्नी ने कहा, क्यों नहीं सेठ जी, जब बर्तनों के बच्चे हो सकते हैं तो बर्तन मर क्यों नहीं सकते? यह सुनकर साहूकार भौचक्का रह गया। फिर साहूकार कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मेरे बर्तन वापस करो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा। तब किसान की पत्नी कहती है, ठीक है सेठ जी, चलिए अब राजा ही इस बात का फैसला करेंगे। किसान की पत्नी और साहूकार राजा के पास जाते हैं। सेठ कहता है कि इस किसान ने मेरे सारे बड़े बड़े बर्तन रख लिए हैं और कहता है कि बर्तन मर गए। आप ही बताइए, क्या कभी बर्तन भी मरते हैं? फिर किसान राजा के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरी पत्नी से ही पूछ लीजिए। तब किसान की पत्नी कहती है, जी महाराज, हम सच कह रहे हैं, आप ही बताइए, जब बर्तनों के बच्चे हो सकते हैं तो क्या बर्तन मर नहीं सकते? यह सुनकर राजा चौंक जाता है। वह कहता है, बर्तनों के बच्चे, ये कैसे हो सकता है? तब किसान की पत्नी ने कहा कि आप साहूकार से ही पूछिए, पिछली बार जब हम बर्तन लेकर आए थे तो हमारे बर्तन भी इनके बर्तनों के साथ चले गए। तब इन्होंने कहा था कि ये तो मेरे बर्तनों के बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। इन्होंने सारे बर्तन अपने पास रख लिए। फिर राजा ने साहूकार से पूछा, क्यों साहूकार, ये सही कह रही है? तब साहूकार ने नजरें नीची कर ली। राजा समझ गया। फिर राजा ने कहा कि ये ठीक ही तो कह रही है, जब बर्तनों के बच्चे हो सकते हैं तो बर्तन मर भी तो सकते हैं। राजा का फैसला सुनकर साहूकार जो था नीची नाड़ करके वहाँ से चला गया। इस तरह से साहूकार को अपने लालच का भुगताना देना पड़ा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।